आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो रंगों, रेखाओं और कल्पना से भरी है। हाँ, ड्राइंग और पेंटिंग की दुनिया। अक्सर विद्यार्थियों को लगता है कि अरे, पढ़ाई की इतनी बोझ के बीच कला के लिए समय कहाँ है। पर क्या हो अगर हम कहें कि यही कला असल में आपकी पढ़ाई और मतलब मन की शांति दोनों में मदद कर सकती है? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक शौक नहीं है जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग ना एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने और हाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका खोलता है जो किसी भी विषय को समझने में मददगार हो सकता है। सच में। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं कि कैसे कोई भी आसानी से शुरुआत कर सकता है और इसके क्या फायदे हैं, खासकर एक स्टूडेंट के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले फायदों की ही बात करते हैं। सोचिए परीक्षा का तनाव है या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट दिमाग में घूम रहा है। ऐसे में थोड़ा समय निकाल कर कुछ ड्रॉ करना या पेंट करना कैसा रहेगा? क्या ये सिर्फ टाइम पास है? बिल्कुल नहीं, टाइम पास बिल्कुल नहीं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है। कला एक तरह का मेडिटेशन है, आप कह सकते हैं। ये ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करती है। जब आप रंगों और रेखाओं पर ध्यान लगाते हैं तो दिमाग की वो जो फालतू की दौड़ भाग होती है ना, वो शांत हो जाती है। अच्छा। हाँ, इससे क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान के कौशल वो भी बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कैसे? मतलब ड्राइंग करने से मैथ्स का सवाल हल हो जाएगा? हाँ, सीधे सीधे तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्टली जरूर। देखिए, जब आप कला में डूबते हैं ना, तो दिमाग के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग से अलग हैं। ये दिमाग को थोड़ा मतलब लीक से हटकर सोचने के लिए तैयार करता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हाँ बिल्कुल। हो सकता है घंटों से जो प्रॉब्लम परेशान कर रही थी वो इस आर्ट ब्रेक के बाद अचानक एक नए नजरिए से दिखने लगे। और हाँ, एक और बात, जब आप कुछ बनाते हैं, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, और उसे देखते हैं तो एक अलग किस्म का आत्मविश्वास आता है। हाँ, ये मैंने कुछ बनाया वाली फीलिंग, ये तो है। बिल्कुल। और क्या पता आगे चलकर ग्राफिक डिजाइन या एनिमेशन जैसे करियर के रास्ते भी खुल जाएं। आजकल बहुत स्कोप है। हाँ, ये आत्मविश्वास वाली बात तो बहुत सही लगी। अच्छा, ये फायदे तो समझ आ गए, पर वो जो शुरुआत वाली हिचक होती है, खासकर जब लगे कि भाई मेरे पास तो महंगा सामान नहीं है या मुझे तो सीधी लाइन बनानी भी नहीं आती। यही तो सबसे अच्छी बात है। आपको किसी महंगे आर्ट स्टोर या फैंसी सामान की जरूरत ही नहीं है। सच में एक साधारण सी स्केच बुक या कोई भी कागज, एक दो पेंसिलें, जैसे एक HB और एक 2B। HB और 2B। हाँ, HB सामान्य लिखने जैसी, 2B थोड़ी डार्क चलती है, शेडिंग के लिए अच्छी रहती है। बस एक इरेजर और शार्पनर, इतना काफी है। और रंग? रंगों के लिए अरे वो बच्चों वाले वाटर कलर आते हैं ना, या पोस्टर कलर, उनसे बढ़िया शुरुआत हो सकती है। ज्यादा खर्चा नहीं। ठीक है। और टेक्निक्स? क्या बहुत कुछ सीखना पड़ता है शुरू में? नहीं, शुरू में बस बुनियादी चीजें, सीधी रेखाएं खींचने की प्रैक्टिस, गोले बनाना, चौकोर बनाना, पेंसिल से हल्का गहरा शेड देना जिसको शेडिंग कहते हैं, और रंगों को मिलाना सीखना, जैसे पीला और नीला मिलाकर हरा बनता है, ये सब। अच्छा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम भाषा के लिए पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द बनाते हैं। यहाँ लाइनें और शेप्स अक्षर हैं जिनसे चित्र बनते हैं। वाह, अच्छा एनालॉजी है ये। और आइडियाज कहाँ से लाएं? प्रेरणा, अगर दिमाग खाली लगे कि क्या बनाएं? प्रेरणा तो अरे चारों तरफ है। अपने आसपास की चीजें देखिए, खिड़की के बाहर कोई पेड़, टेबल पर रखा पानी का ग्लास, आपकी पसंदीदा किताब, कुछ भी। या फिर ऑनलाइन देख सकते हैं, राजा रवि वर्मा या अमृता शेरगिल जैसे महान भारतीय कलाकारों के काम देखिए। उनके रंग, उनकी कहानियां, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। बस एक बात जरूरी है, नियमित अभ्यास, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रोज। जैसे रोज 15 मिनट निकाल लिए। रोज 15 मिनट, ये तो हो सकता है। बिल्कुल। एक छोटी स्केचबुक हमेशा साथ रख सकते हैं। जब भी 5-10 मिनट मिले कुछ बना लिया, क्लास के बीच में या कहीं आते जाते हुए। और हाँ, गलतियों से बिल्कुल नहीं घबराना है, वो तो सीखने का हिस्सा है। हर टेढ़ी लाइन, हर फैला हुआ रंग आपको कुछ सिखाता है। सही बात है। ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल भी हैं। यूट्यूब पर बिगिनर्स के लिए काफी कुछ मिल जाता है। दोस्तों या टीचर से फीडबैक भी ले सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसे स्ट्रेस बस्टर की तरह इस्तेमाल करना। मतलब जब पढ़ाई से ब्रेक लें तो कुछ डूडल करें या वो मंडाला आर्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। जब दिमाग थक जाए पढ़ते पढ़ते तो 5 मिनट के लिए बस यूं ही कुछ भी कागज पर बनाएं, डूडलिंग करें या मंडल आर्ट बनाएं। उसमें जो पैटर्न दोहराए जाते हैं ना, उन पर ध्यान लगाने से मन सच में शांत होता है। ये एक तरह का दिमागी आराम है।
वाह। तो देखिए, मुख्य बात यह है कि ड्राइंग और पेंटिंग सिर्फ सुंदर चित्र बनाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह खुद को अभिव्यक्त करने, शांत रहने और लगातार कुछ नया सीखने का एक सफर है, एक जर्नी है। इसमें परफेक्ट बनने से ज्यादा जरूरी है उस प्रक्रिया का आनंद लेना, रंगों से खेलना, लाइनों को बहने देना। एकदम सही कहा। ये खुद को समझने और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया भी दे सकता है। तो अपनी स्केचबुक उठाइए और अपनी रचनात्मक यात्रा आज ही शुरू कीजिए। क्या पता आपकी पहली ड्राइंग कौन सी कहानी कहेगी। और अगर आपको ये चर्चा दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।